लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। सबसे पहले देखिए लिमिटेशन क्या कमियां क्या थी बोर मॉडल की। नंबर 1, इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स doublets that is too closely packed lines of the hydrogen spectrum absorbed by using sophisticated spectroscopy techniques। देखिए सबसे पहली बात यह है कि बोर मॉडल जो था उसको बाद में इसलिए फेल होना पड़ा, उसकी जो कुछ कमियां थी, जैसे जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से जब उसमें स्पेक्ट्रम को चेक किया गया, देखा गया, तो उसमें कुछ डबलेट्स वगैरह आए, यानी कुछ लाइन जो क्लोजली पैक थी स्पेक्ट्रम की, उसके बारे में बोर के मॉडल में उन्होंने नहीं बताया था, जो बाद में हमें पता लगा। दिस मॉडल इज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन, फॉर एग्जाम्पल हीलियम एटम विच possess ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि केवल हाइड्रोजन को ही बता पाया, इसके अलावा और एटम्स के स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाया। जैसे कि हीलियम है, हीलियम में सेम कंडीशन इलेक्ट्रॉन की लगभग हाइड्रोजन की तरह ही, लेकिन उसके स्पेक्ट्रम को बताने में ये सफल नहीं हो सका। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्डिंग। यानी कि जो एटम्स होते हैं वो किस प्रकार आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसके बारे में भी नील्स बोर के मॉडल द्वारा पता नहीं लग सका। तो कुल मिला के 2 मुख्य रूप से इसकी लिमिटेशंस थी। पहला तो यह था कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के द्वारा बताया गया कि जो क्लोजली पैक्ड जो लाइंस हैं स्पेक्ट्रम की, डबलेट्स बोलते हैं इनको, उसके बारे में ढंग से नहीं बता पाए, स्पेक्ट्रम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाया। दूसरा फिर ये है कि उसी में ये जो मॉडल है ये हीलियम के बारे में भी स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाया, केवल हाइड्रोजन को बता पाया। और एक बात यह है कि भैया इसके अंदर जो एबिलिटी नहीं बता पाया कि जो एटम्स होते हैं किस प्रकार उनके अंदर एबिलिटी आती है मॉलिक्यूल बनाने की, किस प्रकार केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और किस प्रकार मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के H मिलकर H2 बनाते हैं, तो इस प्रकार ये मॉलिक्यूल नहीं बना सकने के बारे में नहीं बता पाया।